हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। वैसे तो ब्लॉग चैनल होता है तो बात ही करेंगे, आप लोग से बातचीत करें। होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को और काम में बिज़ी होंगे। मैं खुद भी हूँ। आज बात करते हैं 90s और 20s एरा के बारे में, जो काफ़ी पुराना टाइम का एरा है। एक सेंचुरी से दूसरे सेंचुरी में जंप करना, ये बिल्कुल ऐसा है, ये हर एक के साथ नहीं होता और हर किसी के साथ होता है। ये जो टॉपिक है आज का 80s और 90s का, कुछ छोटा मोटा बातें करेंगे। मुझे नहीं मालूम वीडियो लंबा खींचेगा तो बने रहेगा, नहीं देख रहे तो थोड़ा देख एंजॉय कर लीजिए। होप तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज बात करेंगे वो दौर, उस दौर के बारे में जिस दौर को मैंने जिया है और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने जिया है। अभी जो मेरे उम्र के जो लोग होंगे, किसी की जॉब लग गई होगी, कोई बिज़नेस कर रहे होंगे या कोई अभी भी बेरोज़गार होंगे, लेकिन है अभी भी वो सब है अपनी लाइफ में, अपने फैमिली के साथ, सबके साथ एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ ऐसी बचपन की यादें जो मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ उस टाइम का। और कहते हैं कि जो 90s और 20s के बीच में जिनका बॉन्ड हुआ है वो एक गोल्डन इरा के फेज़ से गुजरे हैं, और वो ऐसा फेज़ है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। एक सेंचुरी पे से दूसरे सेंचुरी में जंप करना, ये अलग ही एक चीज़ है। मैंने ये फील करने वाली चीज़ है जिसको सिर्फ हम ही लोग जैसे हैं फील कर सकते हैं। और वो जो दौर था कुछ अलग ही दौर था। तो उसमें से कुछ जो छोटी मोटी बातें जो मुझे अभी फ़िलहाल याद है, जो उस वीडियो में मैं कवर करूँगा, और जो बात बाकी बचेगा वो धीरे धीरे मैं वीडियोस बनाते जाऊँगा तो कवर करूँगा। टॉपिक चेंज हो गया है, ब्लॉग तो ऐसे आते रहता है, लेकिन आज कुछ अलग ही करते हैं। वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हो आप सब। तो चलिए, तो पहला वो जो दौर था, उसकी एक सबसे ख़ास बात ये थी कि उस दौर पे इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट नहीं था तो किसी भी चीज़ के जो इन्फॉर्मेशंस निकालना वगैरह होता था वो बुक्स वगैरह से ही करते थे। और वो टाइम जो था टेंशन फ्री लाइफ था। अगर मैं सच कहूँ तो हम लोग बच्चे थे तो हम लोग टेंशन फ्री ज़िंदगी था यार। उसमें कोई चीज़ का झमेला नहीं था, उसमें किसी चीज़ का टेंशन नहीं था। स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, दोस्तों के साथ भी जब मोहल्ले में एकदम गेड़ी मारो, हल्ला मचाओ, पूरा वो लाइफ था। क्रिकेट और बॉल ये सबसे फेवरेट चीज़ हुआ करता था हम लोगों का। और बैडमिंटन्स भी थे। मुझे याद है कि मैं उसमें भागलपुर में रहा करता था, बिहार के, और वहाँ पर मेरा मैक्सिमम टाइम गुजरा है। जब मैं वहाँ था तो वहाँ के मोहल्लों में उन पुराने दोस्तों के साथ, बड़े हो गए होंगे वो लोग सब, कोई बच्चे तो है नहीं, पता नहीं कईयों बड़े हो गए होंगे, कहाँ होंगे, किस जगह होंगे, कोई नहीं जानता। कोई कांटेक्ट वैसे होता नहीं है किसी से। लेकिन एक टाइम था तो वहाँ जो जाते थे तो क्रिकेट और बैट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। उसमें क्रेज़ आज भी है, लेकिन हम लोग के समय अलग ही था। एक क्रिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता था कि बैट किसको मिलेगा, बल्ला हाथ किसके हाथ में आएगा। तो बल्ले के लिए कभी कभी ना फाइट हो जाता था। हालांकि ऐसा सिस्टम था हम लोग कि कौन बैटिंग करे, तो वो एक बैट के नीचे में एक आदमी लाइन नंबर्स लिखता था और ऊपर लाइन ड्रॉ करता था कि जो, और उस समय जितने भी बच्चे थे वो सब माने कि इधर उधर भाग जाते थे। इसके बाद वो बैट के जो ऐसे बोटिंग बनाया था सबको बुलाता था, और अगर वो पहले जो बनाया वो पहले चुनता था तो सब उसकी मारने में लग जाते थे कि तुम पहले कैसे चुन सकते हो, तुम नहीं चुन सकते। तो सबसे पहले सब कोई चुनता था, लास्ट में जो वोटिंग बनाया वो चुनता था, और उसके नीचे लिखा रहता था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन जीता है, और इसके हिसाब से बैटिंग कर। ये मुझे याद है, ये बहुत ही खुशनुमा पल था उसमें। फिर इसी में जब कोई जो खेलते थे हम लोग, तो रोड के किनारे हम लोग खेलते थे मैक्सिमम टाइम। फील्ड वील्ड बहुत कम था। मैं मेरे फैमिलीज घर बदले थे
तब कहीं कहीं पे फील्ड था, पार्क वार्क था, तो वहाँ खेलने मिलता था। एक भागलपुर में सबसे बड़ा पार्क था, संडेस कंपाउंड, मुझे याद है आज भी। तो वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। वहाँ आज भी क्रिकेट खेलने लोग जाते हैं। और अभी तो मैं नहीं गया हूँ, मेरे दोस्तों ने कहा कि काफ़ी डेवलप हो गया है वो जगह, लेकिन वहाँ पे हम लोग जाते थे उस टाइम पे और वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। तो मैदान में खेलने के लिए होता था, लेकिन जहाँ मोहल्ले में खेलते थे तो रोड किनारे खेलते थे, और उस जगह पे बॉल हम लोग का नाली में चला जाता था। सबसे ये बात ये है कि वो बॉल जो था, 3 तरह के बॉल्स उस समय आते थे। एक तो था टेनिस बॉल था, टेनिस बॉल से खेलते थे। दूसरा कॉर्केट बॉल था। कॉर्केट बॉल बहुत ही हार्ड बॉल होते थे, इतना हार्ड कि हड्डी तक टूट जाए, इतना हार्ड था। मैं कभी सोचता था कि वो लोग को बोलता था तुम लोग इससे कैसे खेल लेते हो। एक्चुअली बॉल के लिए हम लोग चंदा उठाते थे। हाँ, 10 रुपया कौन लाएगा, 5 रुपया कौन लाएगा उस टाइम के हिसाब से, और वो बॉल ख़रीदते थे हम लोग उसमें। तो बॉल नाली में चला जाता था। एक और बॉल था, वो रबड़ का बॉल हुआ करता था। रबड़ बॉल से भी क्रिकेट खेला है उसमें, वो ठीक ठाक था, ज़्यादा चोट नहीं लगती थी। टेनिस बॉल वो लोग बोल रहे, टेनिस बॉल वो येलो कलर का जो आता है ना, एक्चुअली वो क्रिकेट बॉल में हम लोग खेलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली टेनिस बॉल है। मुझे भी बहुत सालों बाद पता चला, जब मुझे नहीं मालूम था। बाद में और भी बहुत बॉल आते थे। एक डांसिंग बॉल आता था, उसको हल्का सा मारो तो बहुत ऊपर जाता था एकदम, कहीं भी मारो तो दूर बाउंस करता था बहुत तेज़ से। तो वो अलग ही था, लेकिन उससे क्रिकेट नहीं खेला होता था। कोई मार दिया कस के तो वो गायब हो गया, क्योंकि इतना छोटा सा था, इतना छोटा, बहुत छोटा सा था। सो वो टाइम था। उसके बाद जब बॉल नाली में जाता था तो जो मारा है वही निकालेगा, और सबसे ख़ास बात यह था कि हम लोग अपने हाथों से निकालते थे उस बॉल को। आज के टाइम में नाली में कुछ चला जाए, बॉल चला जाए, कोई आज के टाइम में बच्चा नहीं उठाएगा उस बॉल को उस नाली से। हम लोग उस नाली से उठाते, फिर ऐसे नहीं कि हाथ से उठाते, अगर ऊपर का हिस्सा साफ़ सुथरा रहता था तो पकड़ के ऐसे पकड़ के उठा लेते थे। नहीं तो हर कोई अलग अलग टेक्निक लगाता था। कोई लकड़ी ले आया, 2 मजबूत लकड़ियाँ, उससे पकड़ के एकदम बॉल को ऐसे, ऐसा लग रहा है लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा, इसको ऐसे करके निकालते थे। दूसरा था कि कुछ कपड़ा या कोई प्लास्टिक से हम लोग उसको पकड़ के निकालते थे, और खेला ख़त्म नहीं होता था, फिर उसको निकाल के एक बंदा जाता था, बाल्टी से पानी लाता था या मग से पानी लाता था, वो उसको धोता था। हम लोग सबको ही धोते थे, वो धोता था, उसको धो के फिर वो जब साफ़ हो जाता था, ज़मीन में रख के धो देते थे, फिर उसको दीवार में पटक पटक के साफ़ करते थे, उसको सुखाते थे उसको। फिर उसको सुखाने के बाद जब वो सूख जाता था, फिर क्रिकेट खेलना शुरू हो जाता था। तो ऐसे करके वो टाइम गुजरा था हम लोगों का, और बहुत ही बढ़िया सा पल था वो उसमें। तो आज भी वो क्रिकेट मिस करता हूँ मैं भी, वो दोस्तों के साथ बीच में वो खेलना उसमें क्रिकेट के साथ। तो वो टाइम भी गुजर गया हम लोगों का। आज के टाइम में हर मोहल्ले में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, बहुत कम बच्चे हैं जो क्रिकेट मैंने गली में खेलते हैं, हालांकि खेलते हैं कहीं कहीं भी। बड़े शहरों में तो होता होगा, लेकिन इधर मेरे तरफ अभी मैं शिफ्ट हो गया हूँ ना अभी दूसरे शहर में, तो यहाँ तो ना के बराबर ही है, तो कोई खेलता नहीं है। तो लाइट अगर फेयर में पड़ा तो इस तरफ मेरा लाइट है, एलईडी बल्ब इस तरफ है, सामने तरफ नहीं है, तो फेस में पड़ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि इधर चमक रहा है, तो उसका अवॉइड कीजिएगा, इसको इग्नोर कीजिए। सो वो टाइम था उसमें। इसके बाद उस टाइम पे गार्जियन बहुत डांटते थे। वैसे मेरे गार्जियन तो ज़्यादा नहीं डांटे, मेरी माँ बहुत ज़्यादा डांटते थे, मारते थे। उसमें उस टाइम के रह के बच्चों का मार खाना बहुत होता था। स्कूल नहीं गए तो भी मार खाओ, ट्यूशन नहीं किया मार खाओ, कुछ गलत कर दिया तो मार खाओ। तो उस समय के पेरेंट्स मारते थे, बहुत बहुत मारते थे। शायद यही वजह था कि वो बच्चे अभी भी इतने बिगड़े नहीं हैं। और भी इसमें अगर बात की जाए तो वो समय बहुत अलग ही था। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत आसान होता था। गली मोहल्लों में जाके हम लोग माने कि घंटों तक बातें करते थे उसमें, वो बातें अलग ही था हम लोग का। जैसे कि स्कूल गए, स्कूल से छुट्टी हुआ, सो सबको इंतज़ार करता था, मोहल्ले में आते थे,
मोहल्ले में आते थे, फिर क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलने के बाद थक जाते थे तो बातचीत हम लोग का होता था। तो बातचीत करते करते फिर शाम हो जाता था, काफ़ी देर रात हो जाता, सूरज ढल जाता था उसमें। फिर सब कोई अपने अपने घर चले जाते थे और फिर घर जाने के बाद फिर पढ़ाई, फिर इसके बाद सोना, फिर दूसरे दिन स्कूल, फिर इस तरह करके टाइम निकल गया उसमें। और उस टाइम में बिजलियाँ बहुत कटता था, हालांकि आज भी कटता है, लेकिन वो टाइम मुझे याद है जब भागलपुर में थे तो बहुत लाइन कटता था और मोहल्ले में पूरा अंधेरा हो जाता था। तो उस टाइम पे इमरजेंसी लैंप आता था स्टडी करने के लिए। और इमरजेंसी लैंप एक तरह का एक डिवाइस होता था, जैसे आजकल तो नहीं आता है। और उस इमरजेंसी में 2 वाइट रंग का ट्यूब होता था और उस ट्यूब में एक 6 वोल्ट का बैटरी, शायद 6 वोल्ट के बैटरी होते थे छोटा सा, तो उसको जला के सबको स्टडी करते थे। तो टाइम माने कि बहुत ही अलग टाइम था स्टडी के लिए। और गांव का भी किस्सा सुनाऊंगा उधर का भी, वैसे बातें करेंगे उस टाइम में। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ये फर्स्ट पार्ट था। क्रिकेट से शुरू किए हैं, क्रिकेट से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे की ओर जाएंगे और इसमें ढेर सारी बातें करेंगे, इसमें कैसा दौर था उस टाइम। तो ये पार्ट 1 है। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप 90s 20s बॉर्न के हैं या फिर 2005 के बाद आपका बॉर्न हुआ है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 1990 से 2005 तक का जो पीरियड था, टाइमलाइन था, वो सबसे बेस्ट टाइमलाइन था। और सेकेंड, ये फर्स्ट फेज़ था, इसके बाद जो सेकेंड फेज़ आया वो 2006 से 2014 तक का एक बेस्ट टाइमलाइन था उस टाइम के सभी बच्चों के लिए, चाहे वो उस टाइम जब भी उनका जन्म हुआ होगा 96 99। तो मेरा ऐसा कैलकुलेशंस है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि इसके बाद जो मैंने देखा इन सब चीज़ों के लिए कि एक टाइमलाइन ऐसा गुजरा जिसमें एक अलग ही दौर था, और एक तब जब मैंने 2006 के बाद से देखा तो वो एक अलग टाइम गुजरा था। तो ये मेरा कैलकुलेशन है, आपका क्या मानना है वो आप जानते हैं। और अब जब 2016 से 2025 आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम बहुत मिसिंग है, इसमें काफ़ी कुछ मिसिंग लगता है। और इसीलिए कभी कभी मैं भी पुराने ख्यालों में खो जाता हूँ कि वो दौर में अलग ही दौर था, एक ऐसा दौर था जिसमें बहुत कुछ माने कि पीछे छूट गया हम लोग का। ठीक है गाइस, ये वीडियो यहाँ तक स्टेट करते हैं। अगली बार में बात करते हैं उस टाइम के और चीज़ों के बारे में। छोटी छोटी जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोग से बातों शेयर करते रहूँगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस, टेक केयर, बाय बाय।